आज का जो वीडियो है वो है पुरुषों के लिए, यानी कि आदमियों के लिए, जिसमें कि जिन पुरुषों को अंडकोश संबंधित परेशानी है, बीमारियां हैं, जिसमें कि उनका स्वेलिंग होना, उनका सूजना, या आम बोलचाल में बोलते हैं कि उनमें पानी भर गया है या दर्द होता है, तो अगर वो इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो उनकी काफी हद तक ये समस्या ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा अगर इन आसनों का पुरुष नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो उनको कभी भी अंडकोश संबंधित दिक्कत नहीं होगी। टेस्टिकल संबंधित जो भी दिक्कत है वो इस आसनों को करने से दूर हो जाती है, या अगर इन आसनों का अभ्यास करो तो आपको कभी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आसन पे, वज्रासन पे बैठिए। आसन बिछाइए साफ सुथरी सी जगह पे। पेट आपका एकदम खाली होना चाहिए। सुबह के वक्त करें, सबसे बढ़िया रहेगा। और अगर शाम को कर रहे हैं या रात को कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सुबह के वक्त टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस जाना होता है जल्दी, तो वो शाम को और रात को भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उन्होंने कम से कम 2 घंटे पहले कुछ खाया हो, यानी कि उनका जो पेट है पूरी तरीके से एकदम खाली हो। तो वज्रासन पे बैठेंगे। वज्रासन जिसमें कि आप अपने दोनों पैरों के घुटने के पास से मोड़ते हैं, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए और एड़ियों की गद्दी बनी हुई, और उस पर आपके नितंब टिके रहेंगे। आपको वज्रासन पे कम से कम 1 मिनट बैठना है। आपकी जो कमर और गर्दन है वो एकदम सीधी रहेगी, यानी कि आपको आगे की तरफ या पीछे की तरफ या इस तरीके से नहीं बैठना है। वो एकदम कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ आपके घुटनों पे होंगे और आपकी एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग होगी। और आपका जो सारा ध्यान है वो आपकी आती जाती सांसों पे होगा। गर्दन एकदम सीधी होगी। आंखें चाहे आप बंद कर सकते हैं या आप खोल के ठीक लगे तो आप खोल के भी रख सकते हैं। 1 मिनट कम से कम बैठेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। नॉर्मल ब्रीथिंग यानी कि आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते रहेंगे। 1 मिनट बैठने के बाद वज्रासन में आप आएंगे अपने अगले आसन में, गोमुख आसन। दोनों पैरों को खोल लेंगे एकदम सीधा। अपने राइट लेग को मोड़ेंगे। राइट लेग का जो एड़ी है वो आपके लेफ्ट हिप्स के पास, नितंब के पास आएगा। लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर आएगा। दोनों घुटने एक साथ होंगे। जो पैर ऊपर है, यानी कि आपका लेफ्ट लेग ऊपर है, तो आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ होगा और कुछ इस तरीके से आप बैठेंगे। 30 सेकंड कम से कम बैठने का इसमें प्रयास करेंगे। सांसें सामान्य कर लेंगे, यानी कि इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। कमर गर्दन एकदम सीधी रहे, उसको मोड़ना नहीं है, झुकाना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, वो एकदम सीधा रहेगा। जितना ज्यादा शरीर सीधा रहेगा उतना अधिक आपको फायदा होगा। 30 सेकंड रुकने के बाद वापस खोल लेंगे और यही पोजीशन अब आप दूसरी तरफ से करेंगे, यानी कि अब आपका जो लेफ्ट लेग है, बायां पैर है, वो नीचे आएगा और जो आपका राइट लेग है वो ऊपर की ओर आएगा। अब आपका राइट लेग ऊपर है तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ आएगा, अपोजिट। अब पीछे से कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे होगा ये कि बहुत से लोगों से इस तरीके से नहीं पकड़े जाएंगे अपने दोनों हाथ, तो आप कोई टॉवल या हैंकी ले लीजिए और जितना हो सके उतना खींचिए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए अपने हाथों को पास लाने का। आखिरी जो पोजीशन हुआ है वो यही है कि आपके दोनों उंगलियां आपस में लॉक होनी चाहिए, इंटरलॉक होनी चाहिए, कमर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। 30 सेकंड बैठेंगे इसी पोजीशन पे। सांसें एकदम सामान्य कर लेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। गर्दन कमर एकदम सीधी। एक बार आपको राइट लेग से करना है, एक बार आपको लेफ्ट लेग से करना है, दाएं पैर से और बाएं पैर से। बहुत ही अच्छा आसन है, गोमुख आसन है, पुरुषों के लिए बहुत लाभदायक आसन है। अब आते हैं हम अपने अगले आसन में। तो अपने आसन पे खड़े हो जाइए। अब आप अपने दाएं पैर को बाएं पैर पे लपेटेंगे, गरुड़ आसन बता रहा हूँ, और अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पे लपेटेंगे कुछ इस तरीके से। और आप अधिक से अधिक नीचे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे, बैठने की कोशिश करेंगे। आपको इस पोजीशन पे कम से कम 30 सेकंड रहना है। 30 सेकंड आप होल्ड करेंगे अपने आप को। नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। 30 सेकंड पूरा होने के बाद वापस सीधे होंगे, दोनों हाथों को और पैरों को खोल लेंगे। अब यही क्रिया आपको अपने बाएं पैर से करनी है, यानी बाएं पैर को अपने दाएं पैर पे लपेटना है और बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ पे लपेटना है, और आपको सेम उसी तरीके से नीचे की ओर बैठना है। नॉर्मल ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। 30 सेकंड आपको रुकना है इसी पोजीशन पे। समय पूरा होने के बाद वापस सीधे और दोनों पैर हाथ खोल लेंगे।
तो अपने आसन पे लेटिए, पीठ के बल लेटेंगे। दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए, सांस एकदम सामान्य। अब श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री पे लेके आएंगे, पैर एकदम सीधे, प्रयास करें एकदम सीधे रखने का। यहाँ पे लाने के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, दोनों हाथों से हिप्स के पीछे बैलेंस बनाएंगे, सर्वांगासन बता रहा हूँ। दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके आएंगे, श्वास निकालते हुए, और अब श्वास लेते हुए पैर आपके ऊपर। नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे। इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करेंगे। जो नए साधक है वो मैक्सिमम 15 सेकंड रख सकते हैं, और जब धीरे धीरे आपका अभ्यास पूरा ना हो जाए तब आप कोशिश करें कम से कम 30 सेकंड रुकने की। और समय पूरा होने के बाद वापस एक्सहेल करते हुए दोनों पैर पीछे, आसन के एकदम पैरेलल। इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने बैकबोन को लगाएंगे आसन से, 1 सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे, और फिर एक्सहेल करते हुए दोनों पैर एकदम नीचे। बहुत आराम से आपको अपने आसन पे रखने। आप अपने आसन पे बैठिए, पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, नॉर्मल ब्रीथिंग, सांसें एकदम अपनी सामान्य कर लेंगे। उसके बाद अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे और बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की ओर और 5 उंगली से इसे कवर कर लेंगे। इसको अपने कमर के पीछे लगाएंगे, जहां पे आप बेल्ट बांधते हैं, नाड़ा बांधते हैं। पीछे से देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपकी एकदम कमर पे चिपका रहेगा इस पूरी प्रक्रिया में। डीप इनहेल करेंगे, चेस्ट को फुलाएंगे, पूरा एकदम ब्रीथिंग अंदर कर लेंगे, इन कर लेंगे, और उसके बाद श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आप आगे की ओर झुकेंगे। जब आप आगे की ओर झुकेंगे तो आपके हाथ जो आपके पीछे हैं वो कमर पे ही लगे रहेंगे, और आपके जो नितंब हैं वो आसन से उठेंगे नहीं, वो एकदम आसन पे ही चिपके रहेंगे। अब यहाँ पे होगा ये कि बहुत से जो नए लोग हैं या जिन लोगों ने अभ्यास अभी शुरू किया है, तो उन लोगों से आगे की तरफ नहीं झुका जाएगा बहुत ज्यादा, और हाथ उनके ऊपर की ओर नहीं जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे ध्यान देना है वो ये देना है, एक तो आपको अपने हाथ एकदम पीछे ला के रखना है, दूसरा ये कि नितंब नहीं उठाने, जहां तक आपसे झुका जाए आप सिर्फ उतना ही झुके और धीरे धीरे कोशिश करें। अब झुकते हुए आप ये ना कि आप अपनी कमर को मोड़ ले, कमर को कोशिश करें अधिक से अधिक सीधा रखने का और आगे की ओर झुकने का। तो जितना आपसे झुका जाए आप उतना झुकें, और आखिरी में अपने माथे को आसन से लगा दें, या जहां पे आपसे लगे कि अब आपसे नहीं झुक जा रहा, वहां पे आप रुक जाएं। नॉर्मल ब्रीथिंग कर लें, कम से कम 30 सेकंड इस पोजीशन पे रुकें। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। 30 सेकंड पूरा होने के बाद श्वास लेते हुए वापस सीधे शरीर को वापस ऊपर की ओर खींचेंगे, चेस्ट एकदम फुलाएंगे, और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ आपके आगे। अब आते हैं हम अपने छठे आसन में, आखिरी आसन पे। पद्मासन खोल लेंगे अपना, अपने दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिला लेंगे, प्रयास करेंगे अपने दोनों एड़ियों को अधिक से अधिक शरीर के पास लाने का। नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, एकदम डीप इनहेल करेंगे, शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, और फिर एक्सहेल करते हुए आप आगे की ओर झुकेंगे। एक्सहेल करते हुए आगे की झुकेंगे और अपने माथे को आसन से लगा दें। यहाँ पे आने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग हो जाएगी, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। अब यहाँ पे भी होगा ये कि जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी अभ्यास शुरू किया है या पहली बार कर रहे हैं, तो उनसे एक तो ये पैर दूर हो जाएंगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूर थोड़े हो जाते हैं तो कोशिश करिए धीरे धीरे अपने दोनों एड़ियों को अपने शरीर के पास लाने की। दूसरी बात, उनसे एकदम आगे की ओर नहीं झुका जाएगा, तो जितना उनसे हो वो उतना उसका अभ्यास करें, पर हर बार कोशिश करें कि वो अपनी एड़ियों को शरीर के पास लाते रहें और आगे की ओर झुकते रहें। तो जितना पैर आपका दूर होगा उतना आपको इजी रहेगा आगे की ओर झुकने का, पर प्रयास करें धीरे धीरे अपने एड़ियों को पास आने का और सर को अधिक से अधिक आसन से लगाने का। नीचे आने के बाद 30 सेकंड रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेंगे, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। 30 सेकंड पूरा होने के बाद वापस ऊपर की ओर आएंगे, इनहेल करते हुए, और अपने आसन पे बैठ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से 6 आसन होते हैं। इन 6 आसन का आपको अभ्यास करना है।
तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को अंडकोश संबंधी दिक्कत है या टेस्टिकल संबंधी जो भी दिक्कत है उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है, ठीक हुई है उनकी परेशानी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आसन मैंने आपको बताए वो समझ में आ गए होंगे और आप इनका अभ्यास नियमित रूप से जरूर करेंगे। धन्यवाद।